आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे, जो कि बहुत कॉमन है। आजकल हमारे पास क्लिनिक में भी बहुत पेशेंट्स आ रही हैं, फीमेल्स जिनमें हार्मोनल मसले मसाइल हैं। तो पीसीओएस क्या है? मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं फ़ेलो हूँ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की, और आजकल मैं म्यो हॉस्पिटल लाहौर में एज अ कंसल्टेंट फ़िज़िशियन काम कर रही हूँ, और शाम के टाइम मैं कैवलरी हॉस्पिटल में एज अ फ़िज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डायबिटीज़ मैनेज करने में और थायराइड गिलड़ के मसले मसाइल और औरतों में हार्मोन्स के मसले मसाइल से ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ है। आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे, जो कि बहुत कॉमन है। आजकल हमारे पास क्लिनिक में भी बहुत पेशेंट्स आ रही हैं, फीमेल्स जिनमें हार्मोनल मसले मसाइल हैं। तो पीसीओएस क्या है? पीसीओएस बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर है, औरतों का बच्चा पैदा करने की रिप्रोडक्टिव एज का डिसऑर्डर है, यानी जिस एज में औरतें इस काबिल होती हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ओवरीज़ में, फीमेल्स की ओवरीज़ में सिस्ट जो है वो छोटी छोटी बनना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली इसके नाम से ये ज़ाहिर होता है कि जैसे ओवरीज़ में सिस्ट होंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये मिसलीडिंग है। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी ओवरीज़ अंडा जो है वो एग प्रोड्यूस रिलीज़ करने के काबिल नहीं रहती। और इसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, वो अभी बिल्कुल सामने नहीं आई, लेकिन समझा यही जाता है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री काउंट करती है। जैसे कि एक फ़ीमेल है, उसकी मदर को या उसकी बहनों में से किसी को अगर पीसीओएस था तो उसमें पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाएगा, या डायबिटीज़ का रिस्क फैमिली में हो, उन पेशेंट्स में पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर जो मेजर बात है वो लाइफस्टाइल है। हमारा चूँकि लाइफस्टाइल अनहेल्दी ज़्यादा हो चुका है आजकल, मैकडॉनल्ड्स और होटल्स का जो है वो होटलिंग ज़्यादा करते हैं लोग, जिसकी वजह से वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। वेट गेन जब ज़्यादा होता है तो उसमें ओवरीज जो हैं वो उनका फंक्शन सप्रेस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इट्स अ सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड अप हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल पीसीओएस में क्या होता है, हमारे पास पेशेंट्स किन अलामात के साथ आते हैं और उनमें फर्दर हम क्या क्या वर्कअप करते हैं। अलामात जो है वो पीसीओएस में मेजर कंप्लेंट जो है वो एज वाइज होती है, उसमें मैरिटल स्टेटस काउंट करता है। फॉर एग्जांपल जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनकी ज़्यादातर ये इश्यूज़ होते हैं कि उनके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं, उनमें वेट गेन हो रहा होता है, और इसमें पीसीओएस में मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती की वजह से लड़कियों को एक्नी के मसले मसाइल, चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का आना, जिस्म पे पूरे जिस्म पर बालों में इजाफा हो जाना और सर के बाल ज़्यादा गिरना, इस तरह के मसले मसाइल के साथ लड़कियां आती हैं। और जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनमें ये मसले मसाइल के अलावा उनको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें ओवरीज जो है उनमें एग रिलीज़ होना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो मैरिड वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ आती हैं। तो उस लिहाज से अपनी एज के लिहाज से और जो है वो मैरिटल स्टेटस के लिहाज से सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें फिर हम वर्कअप करवाते हैं। तो सिंड्रोम, जैसा कि मैंने पहले बात की, सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसमें एक तो पेशेंट का जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं, दूसरा वेट गेन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में लबलबा जो इंसुलिन पैदा करता है, वो इंसुलिन पैदा तो ठीक कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे जिस्म पर असरअंदाज नहीं हो रही होती, इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही होती, ग्लूकोज को जो है वो हमारे जिस्म के साथ जूद हज़म नहीं बना रही होती। तो हमारे जिस्म में इंसुलिन की के लेवल्स भी बढ़ रहे होते हैं और शुगर भी बढ़ रही होती है। तो इस तरह पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये मसला होता है। दूसरा, ये पेशेंट जो है वो प्रोन होते हैं कि इनमें हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा इनमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो हम यूजली पेशेंट्स में करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनमें बढ़ना शुरू हो जाता है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इनकी ख़राब आती है। तो बेसिकली इट्स अ सिंड्रोम, इसमें 3-4 चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमारे पास पेशेंट जिन अलामात के साथ आता है, उसमें चाहे वेट गेन हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे बालों का आना, एक्नी के मसले मसाइल
मसाइल हों और चाहे फर्टिलिटी इश्यूज़ हों, तो उसमें हम अंदर से पेशेंट का बाकी वर्कअप भी करवाते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल भी देखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं और उसकी डायबिटीज़ का स्टेटस भी देखते हैं। तो ये सारा वर्कअप करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो बेसिक इसमें जो है वो कल्प्रिट हार्मोन्स हैं, मैं कहूँगी वो दो हैं, जो कि इंसुलिन है और दूसरा एंड्रोजन्स है। एंड्रोजन्स का मतलब होता है मर्दाना हार्मोन, जो कि औरतों में इतने डिज़ायरेबल ज़्यादा हो जाते हैं। औरतों में मर्दाना हार्मोन अल्लाह ताला की तरफ से पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में होती है, लेकिन इस हार्मोनल डिसऑर्डर में उनकी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये दो हार्मोन्स, इंसुलिन और मर्दाना हार्मोन, इन दोनों को कंट्रोल करना हमारा मेन मकसद होता है ट्रीटमेंट में। और इसके साथ पेशेंट की सारे के सारा वो सिंड्रोम जो है उसकी सारी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड शुगर भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और ओवरीज जो है उनका एग रिलीज़ करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाती है, फर्टिलिटी इश्यूज़ भी बेहतर हो जाते हैं। और साथ में हम गायनोकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं और फिर पेशेंट को हम उसकी अलामात और उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। सो नाज़रीन, PCOS या डायबिटीज़ से रिलेटेड या हार्मोनल मसले मसाइल से रिलेटेड आपने मुझसे कंसल्ट करना हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।